आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिस वजह से पार्टनर को भी आपकी आदत लग जाएगी। वैसे देखो, जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं हमें पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। हम पार्टनर की यादों में तड़प रहे होते हैं और उस सिचुएशन में हम ये चाहते हैं कि पार्टनर भी हमारे बारे में सोचे, पार्टनर को भी हमारी याद आए, पार्टनर भी हमारी कमी महसूस करे। तो आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए ताकि पार्टनर को भी हमारी आदत लग जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। देखो, याद रखना, जब भी रिलेशनशिप में हम रहते हैं प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती ही होती है। हो सकता है छोटी छोटी बातों के वजह से आपके बीच में फाइट्स होने लगे, छोटी छोटी बातों के वजह से आपके बीच में इश्यूज होने लगे। अब यहाँ पे होता क्या है, हम जब भी डिस्कस करते हैं तो अननोइंगली हमारा ये मोटिव बन जाता है कि हमें खुद को सही साबित करना है और आगे वाले इंसान को गलत साबित करना है, यानी अपने पार्टनर को गलत साबित करना है। और इस वजह से पार्टनर का तो छोड़ दो क्योंकि पार्टनर ये वीडियो नहीं देख रहा है, लेकिन आप कई बार पार्टनर के अगेंस्ट में बातें करने लगते हो और ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भी आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम को लेकर जब भी आप डिस्कस करते हो तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो आप बड़े शांति से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आपका गुस्सा बढ़ गया, धीरे धीरे आप पार्टनर को आपने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, पार्टनर भी आपको ब्लेम कर रहा है। वो छोटी सी बात याद रखना, अगर पार्टनर आपको ब्लेम कर रहा है तो जल्द से जल्द इस बात को यहीं पे ख़त्म करो और कुछ टाइम के लिए दूरी बना लो, एक दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए, लेकिन उस सिचुएशन में दूरी बना लो। लेकिन अगर आप अननोइंगली पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो, मान के चलता हूं कि पार्टनर की 100% गलती है, लेकिन फिर भी वो एक सही टाइम नहीं है पार्टनर को ब्लेम करने का। अगर आप उस सिचुएशन में पार्टनर को ब्लेम करोगे तो पार्टनर को तो खुद की गलती रियलाइज नहीं होगी, बल्कि वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस बात को भी आप समझने की कोशिश करो कि जब भी सिचुएशन खराब है, प्रॉब्लम हो रही है, पार्टनर आपको ब्लेम कर रहा है, फट से कन्वर्जेशन को एंड करो, बातचीत बंद करो और कुछ टाइम के लिए दूरी बना लो। अगर वो आपको ब्लेम भी कर रहा है तो उस सिचुएशन में खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। दूसरी बात कि अगर उसी सिचुएशन में आपको पता है पार्टनर की गलती है तो ठीक है, पार्टनर को उस सिचुएशन में ब्लेम नहीं करना है, उसी सिचुएशन में समझाने की कोशिश नहीं करनी है, या तो दूसरे टॉपिक पर बात करो। बात नहीं हो रही है, फाइट सी हो रही है तो कुछ टाइम के लिए दूरी बना लो। ये जो स्पेस वाला फंडा होता है ना, बहुत सही होता है। सही टाइम पे थोड़ी स्पेस अगर आपने ले ली तो बाद में अगर आप डिस्कस करोगे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि पार्टनर आपकी बात समझने की कोशिश करेगा या फिर एटलीस्ट सुनेगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अब आते हैं दूसरी बात पे, पार्टनर डिस्टर्ब है फाइट्स होने की वजह से। कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप में जब फाइट्स होती है तो पार्टनर डिस्टर्ब होता है, रोने लगता है, हमारे ऊपर गुस्सा निकालता है, इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, हमें अलग अलग तरीके की बातें बोलता है और नॉर्मली ब्रेकअप की बात करता है। अब उस सिचुएशन में हमारे मन में डर आता है और उसी वक्त हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त हम उनके गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हैं। अगर पार्टनर को गुस्सा आया, वो इरिटेट हुए, वो परेशान हुए और उसी वक्त आप उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो आप मान के चलो कि आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये वही बात हो जाएगी क्योंकि उस सिचुएशन में तो वो समझने वाले नहीं हैं और उस सिचुएशन में आप भी सही से उन्हें नहीं समझा सकते। यानी कि जब पार्टनर गुस्सा है, नाराज़ है, इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है, उसी वक्त उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम अगर समझाने की कोशिश नहीं करेंगे तो पार्टनर को तो यही लगेगा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप ये सोचते हो कि अगर हम दूर हो गए, हमने उनको कुछ टाइम के लिए इग्नोर किया, ये कुछ टाइम के लिए हमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, तो पार्टनर को तो यही लगेगा कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल दूर है, ये मैं ही रोते रहता हूँ, मैं ही रोते रहती हूँ। हमें लगता है कि पार्टनर ऐसा सोचेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उस सिचुएशन में समझाने की कोशिश करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है।
समझाने की कोशिश करो, समझने की भी कोशिश करो, लेकिन कुछ टाइम के बाद। ये कुछ टाइम में आपको करना क्या है, या तो बातचीत को कुछ टाइम के लिए कंप्लीटली बंद कर दो। अगर उन्होंने ब्लॉक किया भी है, उसी सिचुएशन में 10 कॉल्स करके उन्हें ये नहीं बताना है कि ब्लॉक क्यों किया है, अनब्लॉक करो, मुझे बात करनी है। नहीं करना है ऐसे कुछ स्पेस लो, 3-4 घंटे या एक दिन का स्पेस लो, फिर उन्हें समझाने की कोशिश करो। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि तब वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उसी वक्त समझाने की कोशिश करते हो तो ये तो आप मान के चलो कि वो नहीं समझेंगे। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बात हो भी रही है तो दूसरे टॉपिक पर बात करो। नॉर्मली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इस टाइप की बातें करो, क्योंकि इससे ना कंफर्ट जोन नज़र आता है पार्टनर को, और अननोइंगली पार्टनर आपके बारे में ही सोचता है। कोई फाइट्स नहीं हो रही है, कुछ इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो पार्टनर का ध्यान भी आपके तरफ आता है। इसलिए सही तरीके से बातचीत करना भी ज़रूरी है। तीसरी बात जो और ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, या फिर अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। काफ़ी मेहनत से आपके लिए अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ, तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब तीसरी बात एक्सप्लेन करता हूँ। कभी भी अपना गुस्सा उनके ऊपर उन्हें समझाने के लिए मत निकालो। ये बातचीत करने का एक बहुत गलत तरीका है। अगर आप गुस्सा हो, परेशान हो, लेकिन अगर आप गलत तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, एक छोटी सी बात मेरी याद रखना, ये बात को कभी मत भूलना। जिस तरीके से आज आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद उसी तरीके से वो भी आपको समझाएंगे। आज आप उन्हें गाली देकर समझा रहे हो, यकीन करो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाली देने में। अगर आज आप उन्हें मार कर समझा रहे हो तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी, ये बातें रिफ्लेक्ट होगी। तो इसीलिए अपना गुस्सा निकालने के पहले 100 बार सोचो। आप अगर अपना गुस्सा निकाल रहे हो, उनको ग्रांटेड ले रहे हो, आपको पता है वो छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए उनसे कैसे भी बात कर रहे हो। अब कुछ लोगों ने ये 6-7 महीने पहले गलतियाँ की होगी, गाली देकर समझाना, अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से समझाना। तो अब ये चीज़ें नॉर्मली आप समझने की कोशिश करोगे, कुछ टाइम के बाद ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है पहले आप गाली देकर उन्हें समझा रहे थे, इसीलिए आज वो आपको गाली देकर समझा रहे हैं। तो ये भी बात समझो। अपने गुस्से में, अपने जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो, इरिटेट होते हो, उस सिचुएशन में अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्हें नहीं समझाना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करोगे, खुद परेशान हो रहे हो, गुस्सा निकालोगे और आपको लगेगा कि वो समझ गए, वो समझ रहे हैं, नहीं समझेंगे, बल्कि वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे और ज़्यादा निगेटिवली ट्रीट करेंगे और आपके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा निकालेंगे। इसीलिए कुछ बातें होती है जो आपको समझने पे पूरा ध्यान देना होगा। नहीं तो आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं अभी मैं समझाऊंगा, मैं गाली देकर समझाता हूँ तो वो जल्दी मान जाते हैं, मैं गुस्सा होकर समझाता हूँ तो वो जल्दी मान जाते हैं, वो मान नहीं रहे हैं। वो अंदर ही अंदर मजबूत बन रहे हैं कि कल को चल के वो भी आपको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी अपनी गलती भी एक्सेप्ट करो। गुस्सा उनके ऊपर निकालने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार सोचो, क्योंकि हो सकता है ये सिचुएशन तो ठीक हो जाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो गुस्सा आपने निकाला है, जो बिहेवियर आपने बनाया है, जैसे आप उन्हें ट्रीट कर रहे हो, उन्हीं सभी चीज़ों की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। आज आप उनके साथ जैसे बनते हो, धीरे धीरे वो भी आपके साथ वैसे ही बनने लगते हैं। तो कभी भी अपना गुस्सा उनके ऊपर मत निकालो इरिटेट होकर। नाराज़गी भी शो करनी है। अब कई लोग क्या करते हैं, नाराज़गी शो करते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, अब मैं परेशान हूँ, लेकिन इसके पहले उन्हें 100 गालियाँ दे देते हैं। यानी कि आप अपने पार्टनर से नाराज़ हो, ये बताने के पहले भी आपने पार्टनर को 100 गालियाँ दी, अलग तरीके से बात की, गलत तरीके से बात की, और आपको लग रहा है अब मैं नाराज़गी शो करूँगा तो फ़र्क पड़ेगा। अरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने पहले उन्हें इतना हर्ट किया है, अब नाराज़ होकर भी क्या फ़ायदा। यानी कि इस बात को भी समझो आप कि अगर आप नाराज़ भी हो रहे हो, लेकिन उसके पहले उन्हें गलत तरीके से उनसे बात कर रहे हो, तब भी आपकी नाराज़गी से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप मान के चलो। इसीलिए अगर नाराज़ भी होना है तो अपनी गलती पहले उनके सामने मत रखो, उन्हें गलत ब्लेम मत करो, उनको गाली मत दो, उनको मत मारो, तब उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा।
नाराज़ भी होना है तो शांति से नाराज़ हो, उनका भी ध्यान आपके ऊपर आएगा। लेकिन सबसे पहले अपने साइड से ये गलतियाँ मत करो आप। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी कॉल बुक कर सकते हो। डायरेक्टली वो प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे अभी डिस्कस कर सकते हो। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।